बंदी, मीसा बंदी, मीसा बंदी। तो एक मीसा एक्ट लाई। उस मीसा एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान था कि बिना किसी को कोर्ट में हाजिर किए, बिना उसको, जैसे जो वकील लोग हैं वो उस भाषा को समझते हैं, भाई का बंदी प्रत्यक्षीकरण हैप्स कॉर्पस, अगर अपने दरोगा किसी को गिरफ्तार करेगा तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में किसी व्यक्ति को हाजिर करना जरूरी है। इंदिरा जी ने इन सारे प्रावधानों को खत्म करते हुए मीसा एक्ट लागू किया और देश के पूरे विपक्षी जो नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया। उस समय हम लोग जनसंघ में थे, हमारे विरोध में भी कई लोग थे, कांग्रेस के अलावा और सारी पार्टियां भी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, समाजवादी लोग थे। सब कहते हैं जब बाढ़ आती है ना तो शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं, दोनों में परस्पर शत्रुता है, मतलब वैर है, जन्मजात वैर है। शेर बकरी को खाएगा ही खाएगा, हिरण को खाएगा ही खाएगा, लेकिन जब पानी चढ़ता है तो दोनों एक साथ एक घाट पे आ जाती है। जब कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई, वो अत्याचार शुरू किए विपक्ष के नेताओं पे, उनके परिवार जनों पे, तब सारे विपक्ष के लोगों ने कहा कि अगर कांग्रेस का सामना हमें करना है तो हमें एक पार्टी बनाना होगी। सबने अपनी पार्टियों को, हमने भी, जनसंघ ने भी अपना सब कुछ छोड़ते हुए मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन सब के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन किया गया। उस पार्टी का नाम 1977 में रखा गया जनता पार्टी। और जनता पार्टी का नारा था, किसी कवि ने अपनी कविता में ये पंक्तियां दी थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा जी को और कांग्रेस को कहा गया था कि इंदिरा जी आप सिंहासन को खाली कीजिए, जनता पार्टी अब शासन करने आएगी। जनता पार्टी 19 महीने बाद जब आपातकाल हटा, चुनाव की घोषणा हुई, आम चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने पहुंची तो पहली बार किसी विपक्षी पार्टी ने देश की संसद में बहुमत हासिल। हमारे मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने। उसके बाद स्थिति ये बनी कि धीरे धीरे से कहते हैं बाढ़ का पानी जब उतरता है तो फिर वो सरकार ध्यान आने लगती है शेर को और हिरण को, परस्पर ईश्वर ने हमें विपरीत बनाया। तो जब कांग्रेस हार गई, इंदिरा जी विपक्ष में चली गई, उन विपक्ष की मतलब कांग्रेस हार गई, उसके बाद फिर उन्होंने, इन सारे नेताओं ने जनसंघ के नेताओं से एक प्रश्न उठाया। एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि साहब आप लोग जो है थोड़ा सा दोहरी सदस्यता आपकी है। उन्होंने कहा हमारी दोहरी सदस्यता कैसी है कि आप जनता पार्टी के भी मेंबर हो और आप आरएसएस के भी मेंबर हो, तो हमें यह स्वीकार नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए कि साहब या तो आप जनसंघ के उसके आरएसएस के मेंबर रहो या फिर आप जनता पार्टी के मेंबर, नहीं तो आपको दो में से एक स्थान छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता बैठे जिनकी जड़ें आरएसएस में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंथन करने के बाद खड़े होकर उन्होंने कहा, संघ अगर आत्मा है हम शरीर, हमारी गर्भनाल, जैसे बच्चे माँ के उदर से जब बच्चे का जन्म होता है तो माता के उदर में उसकी नाल जुड़ी होती है, माता के उदर में उसकी नाल जुड़ी होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हमारे गर्भ की नाल आरएसएस से जुड़ी है, हम जनता पार्टी छोड़ने तैयार है, हम आरएसएस नहीं छोड़ेंगे। आरएसएस हमारी प्रेरणा, हमारे विचारों को, हम विचार कहाँ से पाते हैं, हम दिशा कहाँ से पाते हैं, हम मार्गदर्शन कहाँ से पाते हैं, हम संघ से पाते हैं। पार्टी और जनसंघ था, खत्म हो गई, जनता पार्टी खत्म कर देंगे, लेकिन हम संघ से दूरी नहीं बनाएंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया। अरब सागर बंबई में एक बड़ा अधिवेशन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज देश में बड़ा कुहासा है, कुहासा मतलब धुंध है, आज देश में बड़ा कुहासा है, भारत की जनता निराशा में है, लोगों को लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं आज अरब सागर की बंबई के तट से घोषणा करता हूं कि हम भारत की जनता एक नई पार्टी बनाने जा रही है। और 6 अप्रैल 1980 के दिन बंबई में उस अधिवेशन में नई पार्टी बनी, उसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। कमल का निशान हमने स्वीकार किया, जो मां लक्ष्मी के आसन है, उस कमल को हमने स्वीकार किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके पहले अध्यक्ष बने, संस्थापक सदस्य बने, और उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भारत की जनता को
संबोधित करते उन्होंने कहा कि सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा